नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रेम की 5 परिभाषा को लेकर के। हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ डाल चुका है और ये नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं फिर से, जो बुक समरी के तौर पे हम डालते हैं। तो हम इस मैटर में बात करते हैं दोस्तों। आइए हम इस पर आगे बात करते हैं। आप अपने जीवन साथी के भावनात्मक प्रेम को भरपूर रखना होगा, उसे भावनात्मक ज़रूरत को समझना होगा, उनकी चाहत को, उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कहते हैं ना कि एक लाइन बहुत बेशुमार है कि तेरे इश्क में मैं अपनी जवानी वार दूँ, सुना है तू इश्क बेहिसाब करती है। कितना फिट बैठता नहीं ये लाइन। क्यों ना हम अपने जीवन साथी को उतना प्रेम दें जो हमारा दिल अलाउ करता है, ताकि हमारा रिश्ता बना रहे आजीवन अटूट। आप अपने जीवन साथी का तारीफ करें दोस्तों। दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको एक बार और जानना चाहिए कि अगर आपका जीवन साथी एक दूसरे को जी भरकर प्यार करते हैं, जितना प्यार आप चाहते हैं दोस्तों, उतना ही प्यार वह पूरी रुचि से करती है, लेकिन आपको नेगेटिव थिंकिंग देती है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाती है। तब आपको क्या लगता है कि एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम का एहसास होना, जरा आप सोचकर देखिए दोस्तों। आपको ऐसा फील होगा जब आप इस तरह की नेगेटिविटी में रहेंगे, या फिर इस तरह की नेगेटिविटी आपको फील होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप क्या फील करेंगे, आप क्या सोचेंगे। ये बहुत खास मायने रखता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के रिलेशन में, अपने जीवन साथी के रिलेशन में दोस्तों। अगर आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है तो आप उसे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हम इसे एक बार फिर से बताना चाहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं तो आप एक दूसरे को बताएं कि आप चाहते क्या हैं, आपकी असली चाहत क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, या फिर आपकी अच्छी या बुरी थॉट्स क्या हैं एक दूसरे के प्रति। वो आप एक दूसरे को बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। राइट? क्लियर हो गया ये सब बातें? मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगा। आप कितनी बार अपने जीवन साथी की वीडियो देखते हैं? अपनी शादी की वीडियो देखते हैं। जब आप शादी करते हैं तो वीडियो शूट करते हैं आप अपनी शादी की। शादी के बाद आप उस वीडियो को कितनी बार देखते हैं? अपनी मैरिड लाइफ की डेट्स, यानी कि जब तक आपने शादी की होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर 8 साल, 10 साल, पर 20 साल, वॉट एवर कम्स टू माइंड, आपके दिमाग में जो भी टाइमिंग है, जितने भी साल आपकी शादी के हो गए हैं, आप उस दौरान आप कितनी बार उस शादी की वीडियोस को देखते हैं दोस्तों? कभी ऐसा किया है आपने? क्या कभी साथ बैठकर उस वीडियोस को देखा है? अगर आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रेम, प्यार, इन सब चीज़ का एहसास होने लगेगा। जो भी कमी होगी आपके रिश्तों में वो पूरी तरह से भर जाती है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार करके ज़रूर देखें। एक बार देखें इस वीडियोस को, आज ही निकाल के देखें, ताकि आपको एहसास हो, आपको फील हो कि आपने किस थॉट प्रोसेस पे आपने शादी की थी और किस थॉट प्रोसेस के बेस पे आपकी ये शादी, आपका ये मैरिड लाइफ ख़त्म हो रहा है। आप उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी बातें आपके दिमाग में नहीं आता हो तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, उस मोमेंट को नोटिस कर सकते हैं और फिर रोमांचित हो सकते हैं इस वीडियोस को देख करके दोस्तों।
ऐसे करने से आपका प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। दो रिश्तों के बीच सबसे ज़्यादा अहम बात ये मायने रखता है कि दोनों एक दूसरे को समय दें। पिकनिक पर जाना चाहिए, 1 घंटे के लिए टीवी बंद करके एक दूसरे से बात करनी चाहिए, साथ साथ टहलना चाहिए, पार्क जाना चाहिए, होटल जाना चाहिए। आप अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए जो भी करना चाहिए दोस्तों, आपको करना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये काम, ये चीज आज से स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने प्रेम को खत्म होते हुए देखा है सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से, ये सब ना करने की वजह से। फिर आप देखेंगे आपका जीवन कितना बदल जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ बैठकर विचार करिए कि आप किस हद तक एक दूसरे को प्यार करते हैं, कौन सी बात एक दूसरे को अच्छा लगता है। एक दूसरे को बताएं कि आपकी चाहत क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के दीवानगी को अनुभव करिए। इससे यह पता चलता है हमारी कोई परवाह कर रहा है, हमारा कोई केयर कर रहा है, हमें कोई प्यार कर रहा है, हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है। आप करके देखिए और फिर आप हमें बताइए कि क्या चेंजिंग आई है आपके लाइफ में, कितना बदलाव आया है आपकी लाइफ में। ज़्यादातर कोई भी रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। हम सामने वाले का इंतज़ार करते हैं, सामने वाला कुछ कहेंगे, कोई भी बातें एक दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। एग्जाम्पल 4, अगर आप एक दूसरे में अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर के, तो हम एक दूसरे से कहते नहीं हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एक दूसरे को ना कहने से स्टार्ट होती है और अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक दूसरे के कहने से। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक दूसरे के सामने ही तो बांटेंगे ना यार, तभी तो रिश्ते बने रहेंगे। कोई और कैसे समझ सकता है हमारी फीलिंग्स की, हमारी भावनाओं को, हमारी थॉट प्रोसेस को? कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं। अक्सर ऐसे ही बातों से रिलेशनशिप में दरार आ जाती है, टूटने लग जाती है, टूटने के उस कगार पे पहुंच जाता है दोस्तों कि नौबत दूर होने की हो जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, एक दूसरे को समझिए, समय दीजिए और रिश्ते को खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक कहावत है, अपनी पत्नी के प्रेम की जरूरत पूरी करना एक ऐसा चयन है, अपनी पत्नी के प्रेम की जरूरत को पूरी करना एक ऐसा चयन है जो आपको हर रोज करना चाहिए, जो आपको हर रोज करना चाहिए। सॉरी, ये कोई कहावत नहीं था, ये एक कोटेशन है दोस्तों, एक लाइन है जिसे आपको अमल करना चाहिए, जिसको ताकि से आपका रिश्ता बना रहे दोस्तों। हर रिश्ते में एहसास का होना जरूरी होता है। हर रिश्ते में एहसास का होना जरूरी होता है। एहसास रिश्ते को बनाए रखता है, किसी भी रिश्ते को, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड हो, हमारे फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, हमारे जीवन साथी से रिलेटेड हो,
किसी भी रिश्ते में एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई काम आपको स्वाभाविक रूप से नहीं आती है तो उसे करना प्रेम की ज़्यादा बड़ी अभिव्यक्ति होती है। आइए इसे हम फिर से समझते हैं, फिर से सुनते हैं। जब कोई काम आपको स्वाभाविक रूप से नहीं आता है तो उसे करना प्रेम की ज़्यादा बड़ी अभिव्यक्ति होती है। समझ रहे हैं? आइए दोस्तों इसे समझते हैं एक उदाहरण से। आपको अपने घर की साफ सफाई करने नहीं आती है और आप फिर भी उसे करते हैं और करते करते आप उसमें माहिर हो जाते हैं, तो ये आपकी प्रेम की अभिव्यक्ति माना जाता है। हम प्रेम की बात कर रहे हैं और प्रेम ऐसी चीज है जो आप दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह सुबह बिस्तर से उठना आसान नहीं होता है। हम अपनी भावनाओं के विरोध में बिस्तर से बाहर निकलते हैं क्योंकि हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्क करना होता है, हमें ऑफिस जाना होता है उस दिन, और यही प्रेम के बारे में भी सही है। हम अपने जीवन साथी के भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं और इसलिए हम उसके प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, प्रेम एक चुनाव है। आप दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया को आज से ही शुरू कर सकते हैं। आइए हम इसे एक बार फिर से सुनते हैं। प्रेम एक चुनाव है, राइट? और आप दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया को आज से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये प्यार करना, ये खुश रहना हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक चुनाव है। हम खुश रहने के लिए चुनाव कर सकते हैं, खुश रहने के लिए हम एक आदत डाल सकते हैं। कोई कारण, कोई वजह नहीं होता है खुश रहने का, यह एक आदत है। कोई कारण, कोई वजह नहीं होता है प्रेम करने का, यह एक आदत है। तो ये आदत अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हर किसी की लाइफ ना एक रूटीन बनकर रह गया है। सुबह जगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से हम घर वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं। हर रोज़ हमारी यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हर किसी की लाइफ ना एक रूटीन बनकर रह गया है। बस ना हम अपने जीवन साथी को टाइम दे पाते हैं, ना हम अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन को फॉलो करते जाते हैं। डे बाय डे हम अपने रूटीन्स को फॉलो करते जाते हैं। इसीलिए हमारे मैरिज लाइफ या फिर कोई भी ऐसी लाइफ होती है जो डिस्टर्ब होती चली जाती हैं, हर किसी से दूर होती चली जाती हैं। कभी कभी हमें अकेला रहने का मन करने लग जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम अकेले रहें। क्यों? क्योंकि हम इस रूटीन में, अपने लाइफ के इस रूटीन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और सबको भूल जाते हैं। क्या यही है ना? ऐसा ही होता है ना? आप एक बार खुद इस चीज़ को अपने ऊपर फॉलो करके देखें। आप सच में रूटीन को जी रहे हो या फिर अपने जीवन को जी रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को जी रहे हो, अपने परिवार को जी रहे हो, या फिर आप उस रूटीन को जी रहे हो जो आपने पूरे दिन का दिनचर्या बना रखा है। कहता है प्रेम सब कुछ बदल देता है। आइए इसे हम ऐसे समझते हैं कि प्रेम सिर्फ हमारी भावनात्मक जरूरत ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारी मूलभूत जरूरतों में से सुरक्षा, आत्मसम्मान और महत्व की भावनाएं जरूरत होती है। प्रेम इन सभी जरूरतों से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। हमारी भावनात्मक जरूरत से भी कहीं और ज़्यादा ऊपर उठकर होता है दोस्तों। आपका जीवन साथी आपको प्यार करता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती, कभी बुरा नहीं सोच सकती या फिर कभी बुरा नहीं सोच सकता। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए
बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। जीवन साथी द्वारा प्रेम करने के एहसास से हमारे महत्व को बल मिलता है। कहते हैं आप जब तक खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझ सके तब तक आपके प्रति कोई प्रेम नहीं करेगा। समझ पा रहे इस बात को? एक बार फिर से हम इस बात को कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आप जब तक खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते हैं तब तक आपके प्रति कोई प्रेम नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, प्रेम हर चीज का जवाब नहीं है, हर समस्या का हल नहीं है, परंतु यह सुरक्षा का ऐसा माहौल बना सकता है जिसमें हम अपनी परेशानियों का हल खोज सकते हैं। जब आप अपने जीवन साथी को प्रेम करने का निर्णय लेते हैं तो एक अद्भुत संभावनाओं उभर कर हमारे सामने आती है। जब हम किसी इसे हम ऐसे समझते हैं, जब हम कोई गोल्स बनाते हैं, हम कोई टारगेट बनाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी महत्वपूर्ण संभावनाएं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे आसपास में उभरने लगता है कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, उस टारगेट को हमें कैसे अचीव किया जाए। दैट्स लाइक अ रिलेशन। सेम प्रोसेस है हमारे रिलेशन में, हमारे जीवन साथी हमारे शादीशुदा लाइफ में। जब हम अपने जीवन साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम करने का निर्णय लेते हैं तो एक अद्भुत संभावनाएं उभरकर हमारे सामने आता है। बहुत सारी थॉट प्रोसेस हमारे सामने आने लग जाता है कि हम उसे कैसे प्यार करें, हम उन्हें कैसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, हम उन्हें कैसे, वॉट एवर कम्स टू माइंड, आपके दिमाग में जो भी आता हो, दैट्स फील, आप उन्हें फील कर सकते हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आजकल हर किसी की लाइफ जटिल होती जा रही है। कारण क्या है? कभी समय ना देना एक दूसरे को, प्रेम ना करना एक दूसरे को, प्यार ना करना एक दूसरे को, ना समझना एक दूसरे को, सिर्फ और सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। यही एक वजह है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाती है। आप जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है, और आप जिस चीज़ पर ध्यान देना बंद कर देंगे वो खत्म होता चला जाता है। इस चीज़ को आपने फील किया होगा, देखा होगा। चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका काम हो, हर तरीके से या तो बढ़ती चली जाती है या फिर ख़त्म होता चला जाता है। हमारा मैरिड लाइफ एक रूटीन में सिमट कर रह जाता है, और रह भी गया है। हर रोज़ के काम में सिमट कर रहना हमारे एक आदत सी हो गई है। आप अपने रिश्ते में जिस दिन काम बांट लिया उस दिन से आप अपने रिश्ते में बंटवारा कर लिया। समझ पा रहे इस बात को? जिस दिन आप अपने रिश्तों में काम को बांट लिया, आप समझ जाइए कि आपने अपने रिश्तों में बंटवारा स्टार्ट कर दिया। जैसे हम देखते हैं घर में दो भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है तो प्रेम का भी बंटवारा हो जाता है, रिश्तों का भी बंटवारा हो जाता है। फिर वहाँ पे प्रेम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जस्ट वही होता है हमारे मैरिड लाइफ में। जब हम काम का बंटवारा कर देते हैं आपस में एक दूसरे के बीच, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, मैं ये कर लूँगा, ऑफिस से आने के बाद मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर हमारा रिश्ता बंट जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं हम? ये होता है हमारे प्रेम की वजह से।
क्योंकि हमारा प्रेम यहाँ कम होता जा रहा है, इस वजह से हमारे रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। समझ पा रही हैं आप हमारी बात को? और एक और भी कारण है रिश्ते को दूर होने में, टूटने में। आजकल के रिलेशन में मोबाइल फोन भी रिश्ते को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये मोबाइल, ये टीवी, ये लैपटॉप, ये डिजिटल जितने भी गैजेट्स हैं, ये हमारे रिश्ते को तोड़ने में पूरा का पूरा सहयोग दे रहा है, और रिश्ते को टूटने में हम खुद भी सहयोग दे रहे हैं। ऐसा लगता है हमने इन सब से ही, कैसे कह सकते हैं हम आपको, कैसे बताएं कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही हमने शादी कर ली है। दिन के पूरा दिन हम उसी फ़ोन में लगे रहते हैं, उसी मोबाइल्स में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने इन सब से शादी कर ली है, जो हम टाइम दे रहे हैं इन्हें। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अक्सर हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जो कि सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। अगर आप अपना टाइम मोबाइल के ही साथ पास करना चाहते हैं तो आप ऐसा मेंटलिटी बनाइए कि आप अपना टाइम अपने जीवन साथी के साथ पास करें। दैट्स अफेक्ट योर रिलेशनशिप। समझ पा रही हैं हमारी बातों को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे फिर से सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 बार में समझ में नहीं आती, लेकिन आप उसे बार बार समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे तो आप हद तक समझ जाएंगे। एक सवाल आता है, क्या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना संभव है जिससे आप नफरत करते हो? कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ना। क्या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना संभव है जिससे आप नफरत करते हो? ये क्वेश्चन एक गहरी चोट का उपज है दोस्तों। जिसके भी दिल पे चोट लगी होगी उन्हें पता होगा ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो हमारे रिश्ते के बुनियाद को हिलाकर रख देता है, राइट? अगर आपका रिश्ता खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो आप सोच के देखिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जब भावनात्मक प्यार नहीं होता है तब अपने जीवन साथी के प्रति हमारी भावनाएं प्रेम की नहीं होती है, बल्कि यह रिश्ता हमें दर्द भरा और खोखला नजर आता है। आइए हम इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भावनात्मक प्रेम नहीं होता है हमारे रिश्तों में, तब अपने जीवन साथी के प्रति हमारी भावनाएं प्रेम की नहीं होती है, बल्कि यह रिश्ता हमें दर्द और भरा हुआ खोखला नजर आता है। आइए हम इसे ऐसे समझते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है, अगर हमें उसे अपने सर पे लाद के चलते हैं, हमें अपने कंधों पे लाद के चलते हैं, तो वो हमें बोझ लगता है, भारी लगता है, हम उसे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, कोई भी लाइफ, कोई भी रिलेशन जो है हमें ऐसे ही रिएक्ट करने को कह रहा है। ऐसा ही फील होता है जब हमारे लाइफ में प्यार नहीं होता है, जब हमारे अपने जीवन साथी के बीच प्रेम नहीं होता है, तो वो बोझ लगता है, वो रिश्ता बोझ लगता है। हम एक अनजान की बात लेते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, कोई अनजान इंसान है, तो क्या लगता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा दिन तक बात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस रिश्ते में प्यार नहीं है, एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उससे ज़्यादा दिन तक बात नहीं करते। अगर हम अपने फ्रेंड्स की बातें करें जिसमें प्यार हो, एहसास हो, फीलिंग्स हो, वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। दैट्स राइट। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? तो बेहतर होगा कि एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम की भावनाओं को महसूस करें, एक दूसरे को प्यार करें, और इन सब चीज़ों को कभी कम ना होने दें दोस्तों। जीवन साथी एक दूसरे के इच्छा का सम्मान करें, एक दूसरे के इच्छा का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं।
एक दूसरे के लिए वक्त और इच्छा दोनों निकालना चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझ में आ सके और अपनी इच्छा जाहिर कर सकें। दोस्तों, हम हर बार एक दूसरे वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ दो इंसानों के बीच बातें हो रही है, दो इंसानों के थॉट प्रोसेस को रखा जा रहा है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि ये बातें किन दो इंसानों की हो रही है। हम लाइफ पार्टनर को लेकर के बात कर रहे हैं, हम अपने प्रेम को लेकर के बात कर रहे हैं। दोस्तों, तो हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए एक दूसरे को सब कुछ बताने की, सब कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए। वक्त और इच्छाएं निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को फिर से जी सकते हैं, दोबारा जी सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। 100% प्रेम, ना ज़्यादा ना कम, रिश्ते को हमेशा बनाए रखता है। हम इसे समझेंगे। आप अपने रोमांस के पल को ऐसे जिए, ऐसे जीने की कोशिश करिए कि एक दूसरे को आश्चर्यजनक लगे ये हो क्या रहा है आज। ऐसा फील होने लगे कि आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था, अचानक आज हो क्या रहा है, आज हो क्या गया है। तो एक दूसरे के रोमांस लाइफ को इस तरह से फील करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अपने जीवन साथी के प्रति आस्था रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने रिश्तों में विश्वास रखिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, प्रेम में अक्सर चमत्कार होते देखा है मैंने, लेकिन उस हद तक प्रेम हो तो अगर आप हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार होता रहेगा। आपके रिश्तों में कोई ना कोई चमत्कार होता रहेगा, आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार होता रहेगा। दोस्तों, आप इन्हें फील करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस ऑडियो क्लिप को अगर सुन पा रहे हैं, तो आज से आप इस चीज़ को फील करेंगे। और जब आप इसे फील करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली में अगर हम एक दूसरे के प्रति सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके साथ जो चमत्कार होता है आप उन्हें देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हो, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? अगर माना जाए तो प्रेम ही हर रिश्ते का नींव है, प्रेम ही सब कुछ है। अगर अपने जीवन साथी में प्रेम की कमी महसूस हो रहा हो तो तुरंत ही एक दूसरे से बात करें, ना कि पहले वो बात करे फिर मैं बात करूंगा, ऐसा सोचे। दोस्तों, ये भी हमारे रिश्ते को तोड़ के रख देता है। आइए हम इसे समझते हैं। आज की जनरेशन में आपके साथ, हमारे साथ, न जाने बहुतों के साथ ऐसा होता है। जब भी रिश्ते में थोड़ी करवाहट आ जाती है, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के, किसी भी थॉट प्रोसेस को लेकर के, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं यार, पहले वो बात करेगा। हम वेट करते हैं उस सामने वाले इंसान का कि पहले वो बताए क्या बात है, फिर वो वेट करता है कि हम उन्हें बताएं। ये सिलसिला चलता रहता है कुछ दिनों तक, चलते फिर बहुत दिन हो जाता है, फिर रिश्ते में करवाहट होने लगती है, फिर रिश्ता टूटने लग जाता है। क्यों? हम क्यों नहीं बात कर सकते पहले उनसे? क्या पता उन्हें ये एहसास, ये फीलिंग्स अच्छा लगता हो कि हम खुद उनसे इस मैटर में बात कर रहे हैं। एक बात और है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच होता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम्स को अपने बीच सॉल्व नहीं करते हैं या फिर बात नहीं करते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी तीसरे इंसान को जाके बताते हैं। राइट? क्या ऐसा आप भी करते हैं? ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हम दो रिलेशन के बीच जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम इस प्रॉब्लम्स को किसी तीसरे को बताते हैं। यार, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशन में, हमारे लव लाइफ में, हमारे मैरिड लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जबकि वो तीसरा इंसान हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, और ये बात फैक्ट है। वो तीसरा इंसान हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकता है। या तो वो कोई गाइड कर सकता है, या फिर वो कोई थॉट प्रोसेस हमारे सामने रख सकता है,
ऐसा ही होता है ना, अक्सर आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा। आप किसी तीसरे इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स बताए होंगे, फिर वो आपको कहा होगा कोई नहीं यार ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। ऐसा ही होता है ना, बट नहीं, ये दो इंसानों के बीच का प्रॉब्लम सिर्फ दो इंसान सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम क्या है, उन्हें भी पता है ये प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए आप दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और बेहतर होगा अपने लाइफ को जीने का एक तरीका अगर चेंज करें तो ये थॉट्स को आप कभी मत अपनाइए कि पहले वो कहेगा या फिर पहले वो कहेगी। इससे बेहतर है कि अगर आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो कोई भी कह सकता है यार, कोई जरूरी नहीं कि हम वेट करें। प्यार को समझो, प्रेम को समझो, इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि हमें लगता है कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखे हैं, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप जब भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर वीडियो की पूरी क्लिप आपकी ज़िंदगी को बदल दे। उसकी कोई एक लाइन्स आपके दिल को छू जाती है और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। किसी भी इंसान की कोई एक बातें होती है जो हमारे दिल को छू जाता है और हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा पूरा लाइफ बदल जाता है। अंत में एक एग्जांपल देकर आपको इस रिलेशन को और भी अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे रिलेशन बनी रहती है या फिर कैसे रिलेशन हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? हर किसी चीज़ की वैल्यू होती है। वैल्यू के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया है, लेकिन एक और उदाहरण देकर आपको समझाना चाहेंगे लास्ट में। मैं इस उदाहरण को बीच में भी दे सकता था, लेकिन हमने इसे लास्ट में बताना अच्छा समझा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं हम पानी का, वाटर। पानी को ही ले लेते हैं। इस पानी को बर्फ बनने में और बॉयल होने में किस वैल्यू की ज़रूरत होती है? जब पूरी तरह से 0 डिग्री पर आ जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है, और 100% जब 100% जब हो जाता है तो ये पानी उबलने लगता है, यानी खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है। आप सबने देखा इन्हें, करके भी देखा होगा। आपके घर में फ्रीज़ होगा, आपने फ्रीज में देखा होगा कि वो बर्फ़ बन जाता है। फिर जब हम इस पानी को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो देखते हैं ये खौलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ही है, जब तक 100% नहीं हो सकता है तब तक ये पानी खौल नहीं सकता है, और जब तक 0 डिग्री नहीं हो सकता इसका तापमान, तब तक ये ठंडा यानी बर्फ नहीं हो सकता है। इससे पहले ना वो बर्फ बनेगा, इससे पहले ना वो पानी बॉयल होगा। यही वैल्यू हमारे रिलेशनशिप में भी लागू होता है, हमारे रिश्ते में भी यही वैल्यू होता है दोस्तों। हमें भी 100% प्रेम की जरूरत है, हमारे रिश्ते को भी 100% प्रेम की जरूरत है, ना कि इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। अगर कम हुई तो हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा रही तो हमारा प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, और लोग आपसे पूछेंगे तुम ऐसा क्या करते हो जो औरों को पता नहीं है? तुम्हारी लाइफ इतनी खूबसूरत कैसी है जो औरों को नहीं है? समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो हम अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रेम ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके वर्क में,
हर क्षेत्र में, हर फील्ड में प्रेम और प्यार दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन फील दोनों का एक ही होता है, मीनिंग्स दोनों के एक ही हैं दोस्तों। तो आप इन्हें कभी ना कम करें। आई होप कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बुक के साथ, एक नई किताब के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपके जीवन साथी को है, आपके सपनों को है, आपके परिवार को है। शुक्रिया आपका। आपका जीवन सुखमय हो। हम ऊपर वालों से यही कामना करेंगे दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।